मैं आ गई। अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। मैंने हमेशा फुप्पो को हंसते बोलते हुए देखा है ना, इसे देखने की आदत नहीं है। उम्मीद बेटा, कुदरत के फैसलों के आगे इंसान भी बस है। बस हम आपा के लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इसे जल्द से इंतजाम करे। आमीन। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ आप लोग कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। मुझे कहते हुए कुछ मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन भाभी रमीज ने ये कुछ पैसे दिए थे, ये आप रख लें, आपके काम आएंगे। नहीं उम्मीद, इसकी जरूरत नहीं है। अब कैसी बातें कर रही हैं? जरूरत के वक्त ही तो अपने काम आते हैं ना। मैं अपनी नहीं हूं क्या? आप प्लीज रख लें, आपके काम आएंगे। रमीज कब वापस आएगा? बस एक आध दिन में आ जाएंगे। अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, मज़ीद तरक्की दे। आमीन। क्यों? क्या कहा है उसने? हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। जीते रहो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? बेटा तबीयत तो वैसी ही है जैसी तुम छोड़ के गए थे। और आजकल की लड़कियां बड़ी लाओबाली होती हैं। हम जैसे बूढ़ों में कहाँ बैठना पसंद करती हैं, कहाँ उनकी खिदमत का सोचती हैं। क्यों मामा, उम्मीद आपका ख्याल नहीं रखती? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि वो मेरा ख्याल नहीं रख रही। अच्छा ये बताएं, कल रात को वो आपके साथ सोई थी या नहीं? वो आई तो थी तुम्हारे कहने पर सोने, मगर शायद उसे अच्छा नहीं लगा। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं होगी, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। अरे उसने तो मेरी सारी जिम्मेदारी कम्मों पर लगा दी है। कम्मू ही मेरा ख्याल रख रही है। और वैसे भी मेरे जान, मैं कोई उसकी सगी माँ थोड़ी हूँ। नहीं मामा, आप तो सगी माओ से भी बढ़कर प्यार देती हैं उसे। और मैंने उसे खास ताकीद की थी कि वो आपका साथ ना छोड़े, बल्कि रात को भी आपके साथ ही सोए। हद है लापरवाही की। खैर, आप अपना ख्याल रखें, मैं आता हूँ और देखता हूँ। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। अभी उम्मीद आपके पास है ना, वो आपका ख्याल रखेगी। बेटा उम्मीद घर पे रहती कब है? अभी भी अपनी फुप्पो के घर गई है, मगर मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। क्या मतलब, आपको बताया भी नहीं और चली गई? नहीं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज। मुझे तो सख्त कोफ्त होना शुरू हो गई है तुम्हारे मैके के जिक्र से। मैके मैके मैके। आपने अब्बू को भी तो कहा है कि वो इत्तला देकर आया करें। अब अगर मैं भी नहीं जाऊंगी तो राब्ता कैसे रहेगा अम्मी? तो राब्ता रखना जरूरी भी नहीं है। क्या जरूरत है? अब ये तुम्हारा घर है, इस घर को समझो। और तुम्हारी सबसे पहले जिम्मेदारी रमीज है, उसका ख्याल करो। प्लीज जाने दे, पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं नहीं जाती। अच्छा ठीक है, जाओ। शुक्रिया। वाह तमीना बेगम, वाह, कितनी दूर की सोची है तुमने। हाँ वाकई बाइक तो बहुत पुरानी हो गई है।
अभी आ रहे हैं। हाँ आने दे। हाँ भाई, माल ताजा है या बासी? तुम कौन हो? पहले तो यहाँ नहीं देखा। लिया होगा तो देखा होगा ना। वो जो अकरम भाई है, उन्होंने बताया था तुम लोगों का। सुना है माल बहुत सॉलिड होता है तुम लोगों के पास। देखो, अगर मुझे माल पसंद आ गया तो मैं एक झटके में सारा माल उठा लिया करूंगा तुमसे। तू पंचायत क्यों कर रहा है? इतना सारा माल पड़ा है, बेचते ही नहीं। हाँ क्या तो तू सही रहा है। पुलिस की बड़ी मारा मारी है। एक काम करो, नंबर दे दो, फोन करके बताता हूँ। अभी तो माल खत्म हो गया। ये भी ठीक है। पैसे कैश होंगे। बेफिक्र है, इससे पैसे कैश ही मिलेंगे। फोन करूंगा। ये भी ठीक है। तूने झूठ क्यों बोला? जब इतना माल पड़ा था उसे दे देता। सस्ते के चक्कर में जेल जाने का शौक नहीं है मुझे। तो पता पुलिस की कितनी मारा मारी है। बंदे तो सही लग रहे हैं। तो फिर अब देखते हैं बाद में। किसका फोन है? घर से। हाँ क्या क्या हुआ माँ? तेरा रंग पीला क्यों पड़ गया है? माँ यार, माँ हॉस्पिटल में। आज तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी अम्मा की। भाभी बता रही थी अम्मा को फॉलेज का अटैक हुआ, मेरी इसी हरकत की वजह से यार। अबे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं खाली, ये कुछ नहीं है इनको। यार तू नहीं समझ रहा। याद है कि साथ जमा के थप्पड़ मारा तेरी माँ ने? तेरी बात सुनी थी उस वक्त, ली थी तेरी साइड। ऐसा तो मत बोल यार। चल। ऐसा तो ना बोलना यार। अबे चल यार। उम्मीद, बेटा तुम्हारे चेहरे पे मुझे कोई इत्मीनान नजर नहीं आ रहा जो शादी के बाद लड़की के चेहरे पे होता। अगर कोई भी ऐसी बात है तो मुझे बताओ बेटा, मैं बाप हूं तुम्हारा। ऐसी कोई बात नहीं अबू, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। रमीज, अम्मी बहुत चाहते हैं मुझे। अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात है तो आप प्लीज अपने दिल से निकाल दें। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी सास का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो ठीक है। अब मैंने कहा ना आपसे कि सब मुझे बहुत चाहते हैं। और वैसे भी अबू, जिस घर में बर्तन होते हैं आपस में बचते तो हैं ना। आपके दिल में कोई ऐसी बात है या अगर कोई बात बुरी लगी है आपको तो प्लीज दरगुजर कर दें। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूं। रमीज का फोन आया? क्या वो? फोन भूल गई घर में, जल्दी जल्दी में रखना ही भूल गई। वो रमीज तो फोन कर रहा होगा। जी अब वो फोन कर रहे होंगे, मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो परेशान हो जाएंगे। अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? अभी तो तुम आई हो, थोड़ी देर तो बैठो। अगर रमीज फोन करेगा तो तुम्हारी सास बता देगी कि तुम घर पे नहीं हो। आ गया ख्याल अपनी सास की तबीयत पूछने का? यकीनन रमीज ने भेजा होगा कि जाओ जाकर पूछो अम्मी कैसी हैं।
उम्मीद क्यों इस तरह बिहेव कर रही है? आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? कहीं मामा ने तो नहीं कुछ कहा? मगर मामा तो हर वक्त इसके गुण गाती रहती है और फिर कितनी तरफदारी भी करती है। हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझती हैं वो। तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह क्या हो सकती है उम्मीद? उफ, मेरा दिमाग फट जाएगा, फट जाएगा मेरा दिमाग। जा रही हो? जी अबू, बस मैं चलती हूँ। वैसे भी फोन घर पर भूल गई हूँ ना, रमीज कॉल करेंगे, बहुत परेशानी होगी। सही कहा तुमने, अगर राब्ता टूट जाए ना तो बहुत मुश्किल होती है। एक बात याद रखना बेटा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी भी रमीज से अपना राब्ता टूटने मत देना। जी। उम्मीद, बेटा क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ अबू, बस एकदम से सर चकरा रहा है। हाँ, सुबह में नाश्ता नहीं किया था ना मैंने, इसीलिए। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रास्ते में तुम जूस पी लेना, तबीयत संभल जाएगी तुम्हारी। नहीं अबू, आप बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम अकेली हो, रमीज भी शहर में नहीं है। देखो, अपनी इस मामूली सी तबीयत को आसान मत लो, तुम पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो ठीक है अबू, लेकिन वो अम्मी भी परेशान हो रही होंगी ना। अबू मैं चलती हूँ ना। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हारी जान से ज्यादा अजीज कुछ नहीं है उम्मीद। रमीज से मैं खुद बात करूंगा। चलो आओ आओ, डॉक्टर से चेकअप करो। चलो अच्छा। क्या बना बेटा नौकरी का? अम्मी कल एक जगह जाना तो है इंटरव्यू के लिए, देखें क्या होता है। तुम्हें ही मिलेगी इंशाल्लाह। वैसे अम्मी बहुत बड़ी कंपनी है, अगर मुझे यहाँ जॉब मिल गई ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, देखें क्या होता है। मेरा दिल कहता है ना तुम्हें ही मिलेगी। और जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो आपके लिए एक लॉन का सूट, वो भी महंगा वाला, पक्का। अभी नौकरी मिली नहीं है तुम्हें और फजूल खर्ची शुरू हो गई। अम्मी आपके लिए कैसी फजूल खर्ची? आपके सिवा मेरा है ही कौन? बस अपनी जिंदगी में तुम्हारे हाथ पीले कर लूं, यही ख्वाहिश है मेरी बेटा। उफ़ो अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। आपने क्या कर लिया शादी करके? ऑल फॉल नहीं बको, ये तो माँ बाप का फर्ज होता है बेटा। तुम नहीं चाहती कि मैं मरने के बाद सुरखरू हो सकूं? उफ़ो अम्मी, छोड़े ना ये टॉपिक, मुझे नहीं करनी इस टॉपिक पे बात। लाए मेरी चाय। सब खैरियत तो है डॉक्टर साहब? मेरी उम्मीद अपना ख्याल नहीं रखती। आप इनके कौन हैं? उम्मीद मेरी बेटी है। फिर आपको तो खुश होना चाहिए, आप नाना बनने वाले हैं। वाकई माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरी उम्मीद इतनी बड़ी हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह नसीब अच्छे करे। फिलहाल मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, वीकनेस की वजह से थोड़े से चक्कर आएंगे। रमीज तो बहुत ही खुश होगा, उसकी माँ भी बहुत खुश होगी। देख लो अल्लाह ताला की कुदरत, एक तरफ इतनी बड़ी खुशी दी और दूसरी तरफ बहन का गम। वाह रे अल्लाह तेरी कुदरत। मैं तुम्हें खुद अब तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। डॉक्टर साहब आप लिख दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। मुन्नी बहन आ गई है, खाना गरम कर दो बेटा। अम्मी खाना तो गरम है। रानी साहिबा आने से पहले फोन कर देती, मैं आपके लिए दरवाजे पे खाना लेके खड़ी हो जाती। खाना गरम करके फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठाओ। मैं ये खुशखबरी सबसे पहले रमीज को बताऊंगी। क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, वो बस थकावट सी हो रही है। क्यों? क्या फिर काम पर लगा दिया तुम्हारे महके वालों ने? कैसा काम अम्मी? अरे घर का काम और क्या। जहां तक मेरा अंदाजा है शादी से पहले सारे घर का काम तुम ही संभालती थी ना? तुम्हारी फुप्पो बता रही थी मुझे। जी वो तो हर लड़की करती है अपने घर में। मैं तो हॉस्पिटल गई थी, फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है। आपने पूछा भी नहीं। मेरे पूछने ना पूछने से क्या फर्क पड़ता है? बुखार है, ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर, ये सब तो इस उम्र में लगा रहता है। नहीं, उन्हें फालिज हुआ है। ओह बेचारी, अब मोहताजी की जिंदगी गुजारना पड़ेगी। अल्लाह रहम करे, इस मोहताजी की जिंदगी से तो मौत अच्छी। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अगर उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए तो वो इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाएंगी। ख्याल रखा जाए तब ना। औलाद नाफरमान है, बाकी बहू का कुछ पता नहीं। फोन घर पर भूल गई हूँ ना, रमीज कॉल करेंगे, बहुत परेशानी होगी। सही कहा तुमने। अगर राब्ता टूट जाए ना तो बहुत मुश्किल होती है। एक बात याद रखना बेटा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी भी रमीज से अपना राब्ता टूटने मत देना। अम्मी, मेरा फोन देखा है आपने कहीं? शायद मैं घर में ही भूल गई। तो अब मेरा मतलब है कि रमीज की तो कॉल नहीं आई। तुम मुझे मोबाइल देकर गई थी या मैं तुम्हारी मुलाजमा हूं कि तुम्हारी चीजें संभालती रहूं? अगर इतना ही ख्याल था ना कि रमीज की कॉल आनी है तो अपने मोबाइल को साथ लेकर जाना था। सॉरी, वो जल्दी जल्दी में गई थी ना, शायद सहन से निकल गया, लिया नहीं। कोई बात नहीं, ऊपर कमरे में होगा, देख कर आती हूँ। खुदा का लाख शुक्र है जो ठीक वक्त पर मोबाइल उसके कमरे में रख दिया। कितने रख दिया है फोन मैंने? ओहो, कितने रख दिया? ये कैसे मुमकिन है? कल से अब तक एक दफा भी रमीज की कोई कॉल नहीं आई।
और कोई मैसेज भी नहीं आया। चलो अच्छा हुआ, वरना वो क्या सोचते कितनी लापरवाह हूं मैं। बस अब इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से आ जाए मेरे पास। क्या हुआ अम्मा? तुमने शराफत का कुछ ज्यादा ही नहीं नाटक शुरू कर दिया। क्यों अम्मा? सोच हुए खाकर हज पे चली तुम। एक बात याद रखना, इस घर की जितनी भी बर्बादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। बकवास कर रहे? हाँ, किसी को गोद ले लिया होता तो अच्छा होता। कम से कम आज इस बात का दुख तो नहीं होता कि तुझ जैसे गंदे अंडे को जन्म दिया है मैंने। तमीज? अरे मामा, आपने तो फौरन ही पहचान लिया। मेरा बच्चा, माँ अपनी बच्चों को उसकी खुशबू से पहचान लेती है, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानती? आप खड़ी क्यों हैं? बैठे बैठे। तुमने आने की इत्तला भी नहीं दी, कम से कम बता के तो आते। इस तरह अचानक। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूं। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। अगर बता के आते तो तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनवाती। नहीं मामा, आज हम खाना बाहर खाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, आपका पैर कैसा है? बेटा अब बहुत बेहतर है, दर्द में भी कमी है, अब चला फिरा जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल पट्टी भी खुल जाएगी। और सच पूछो तो आज एहसास हुआ कि खुदा किसी को किसी का कभी मोहताज ना करे। अगर कमो ना होती तो मैं तो कब की रुल गई होती। मामा, आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूं ना आपका पूरा ख्याल रखने के लिए। मामा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो मेरे जान। दरअसल मैं उम्मीद के रवैये के लिए आपसे सॉरी करना चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी आजकल की लड़कियां सास को कहाँ माँ समझती हैं। और उम्मीद अभी कम उम्र है, मजे से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है? मामा, बात बुराई की नहीं है, बात उसूल की है। इस कंडीशन में उसे आपका ख्याल रखना चाहिए, जो उसने नहीं रखा। अरे छोड़ो ना बेटा, मुझे नौकरों की कमी थोड़ी है। और कमो थी ना मेरे पास मेरी देखभाल करने के लिए, उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। बस हैरानी थी तो मुझे इस बात की कि उम्मीद अपने मैके में एक टांग पर खड़ी रहकर अपनी फुप्पू से लेकर हर छोटे बड़े का हुक्म बजा लाती थी।
लेकिन यहाँ आकर इतना फर्क उसके मिजाज में आएगा, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मैं तो यही गुण देखकर उसको इस घर में लाई थी। मामा, मेरा ख्याल है कि अब घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल देनी चाहिए। आखिर कब तक वो मेहमानों की तरह रहेगी? हाँ बेटा, किचन की जिम्मेदारी तो मैंने उसे सौंप दी है। खैर से वो जब ये सब कुछ समझ जाएगी तो फिर घर की जिम्मेदारी भी उसे सौंप दूंगी। जी, जैसा आप मुनासिब समझे। अच्छा ये बताओ, तुम उम्मीद से मिल लिए? नहीं, मैं तो डायरेक्ट आपके पास आया हूँ। कितना फर्माबरदार है मेरा बेटा। रमीज, अब तुम जाओ और उम्मीद से मिल लो। तुम्हें कसम है कि उम्मीद से कुछ मत कहना, वरना खामा बदमज़गी होगी। देखो, जो तकलीफ मैंने झेलनी थी वो तो झेल ली। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मुझसे बच जाए। समझ गए ना? बात सुनो, बैग यहीं छोड़ दो, मैं कम्मों से भिजवा दूंगी। जी। आप पहले से बहुत बेहतर हो गई अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो भाई, सब मुंह मीठा करो। और सबसे पहले मैं अपनी आपा का मुंह मीठा कराऊंगा, क्योंकि ये नानी जो बनने वाली है। हाँ? अरे वाह मामू, सच में? हाँ, ये खबर तो मुझे कल ही मालूम हो गई थी, लेकिन मैं भूल ही गया। सोचा आज मिठाई लेके जाऊंगा, सबका मुंह मीठा कराऊंगा और फिर सबको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। लो। सच्ची में मामू, अब तो उम्मीद से मिलने का बड़ा दिल चाह रहा है। हाँ हाँ, आज ही मिलने जाएंगे। मैं 5 किलो का टोकरा जो है उसको ऑर्डर करके आया हूँ, बस 1 घंटे बाद मिल जाएगा। ठीक है मामू, फिर मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। हाँ हाँ, जरूर चलो। ये यहाँ क्या करने आया है? मैं देखती हूँ अभी। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो, सब ठीक हो जाएगा। हमें बस कोशिश ये करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि हमारी आपा की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लो, आपा को मिठाई और खिलाओ। लाओ लाओ, ये ले। कमो जल्दी जल्दी करो, अभी तक बेडशीट ही नहीं ठीक है। मुझे इतने सारे काम है, अभी अम्मी शोर करेंगी मुझे। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। दुल्हन बीबी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय बीबी जी खुद बनाएंगी। तुम सामान ले आओ। आपने ना फोन किया ना मैसेज। अरे आप मुझे बता देते कि आप आ रहे, मैं चाय बनाती, आपके लिए कमरा साफ कर लेती और मैं खुद आपको लेने आती। देते, मैं पकड़ लेती हूँ। किधर खो गए आप? कहीं नहीं। चलो, अब आ गया हूँ ना, देखता हूँ तुम मेरे लिए क्या करती हो। मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जाएगा? मैं मोहब्बत में इम्तिहान लेने का कायल नहीं, क्योंकि क्या पता कौन सा फरीक इस इम्तिहान में नाकाम हो जाए। मेरी मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपकी उम्मीद हूँ और आपकी उम्मीद आपसे बहुत प्यार करती है। मैं चेंज कर लूं? ये रमीज को क्या हो गया है? कुछ परेशान से लग रहे हैं। शायद थकन होगी। कोई नहीं, आने दो इनको। जब इनको बताऊंगी ना तो सारी थकन दूर हो जाएगी।
दुल्हन बीबी जी, आपके अब्बू आए हैं। बेगम साहिबा ने आपको नीचे बुलाया है। मेरे अब्बू आए? तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो रमीज, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बातें होती रहेंगी, फिलहाल तुम्हारे अब्बू आए हैं, जाके मिल लो। और मुझे भी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है। आप जाएं, मैं ही रख कर आती हूँ। साथ चलो। अरे भाई साहब, खैरियत? ये मिठाई कोई लॉटरी वगैरह लग गई है क्या आपकी? बहन जी, मेरे लिए तो वाकई ये लॉटरी है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की खबर और कोई हो नहीं सकती। लो, रमीज मियाँ भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। मुबारक? किस बात की? अरे वो बेटा, बाप बनने की खुशी में। क्या बात है उम्मीद? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रमीज मियाँ को मालूम नहीं है। जी, अब्बू मैं बताने वाली थी, मौका ही नहीं मिला। क्यों? ये बात बताने में कितनी देर लगती है? या तुम बताना नहीं चाहती थी? नहीं बहन जी, कुछ लगता है बेटा, कुछ गलत फहमी हो रही है ना। उम्मीद ऐसा क्यों करेगी आपके साथ? आप तो उसके अपने हैं। लेकिन सलूक तो हमारे साथ इसने गैरों वाला किया है ना। इतनी खुशी की खबर क्यों छुपाई तुमने हमसे? पूरा एक दिन गुजर गया और हमें ये तक नहीं पता कि हमारी बहू माँ बनने वाली है। ये सच में मैं बताने वाली थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। क्यों? क्यों नहीं बताया तुमने? छुपाना चाह रही थी या इरादा कोई और था? सच्ची बात कड़वी लग रही है ना? बहन जी, बेटा, गलती की है उम्मीद ने, लेकिन ये इतनी खुशी की खबर है, मेरा ख्याल है इस बात को यहीं पे दबा दिया जाए। मुंह मीठा करते हैं। नहीं अंकल, मेरी माँ की नाराजगी बचा है। आप खुद को उनकी जगह रख के सोचो तो आपको पता चले। उम्मीद, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। थैंक यू। मेरी माँ की नाराजगी बचा है। आप खुद को उनकी जगह रख के सोचो तो आपको पता चले। उम्मीद, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। थैंक यू। ये तो बहुत ही कमाल हो गया तमीना बेगम। उम्मीद की लगाम अब तुम्हारे हाथों में है। अब तुम उससे जिस तरह भगाओ उसी तरह भागना होगा। जहां ज्यादा तेज दौड़ेगी वहीं उसकी लगाम खींच लूंगी, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वो रमीज के सामने भी सर उठाने के लायक नहीं रही। मुझसे छुपा रही थी इतनी बड़ी खबर। मुझसे